हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हमारा हिंदी का क्लास चल ही रहा है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी के लिए मैथ का क्लास एक चाहिए था। तो मैथ के क्लास के लिए एक सर आ गए हैं जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं मैथ। तो मैथ में मैं कह रहा हूँ कि ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका 20 में 20 क्वेश्चन आपको करा ही देंगे, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा आपका। ठीक है, तो सर का नाम अभी बताएंगे। सर आप आएंगे अभी पढ़ाने आप सबको, ठीक है, जो कि अभी पुलिस में हैं, अभी भी हैं, अभी हैं। तो 1 घंटे का समय निकाल के आप सबको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सबको बताने के लिए 1 घंटे का क्लास लेंगे शाम को। तो सर अभी तो डेमो देने आ रहे हैं। ठीक है, आप बताइएगा कैसा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कल से वो कंटिन्यू करेंगे। तो रोज़ के रोज़ डेली के डेली आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहेगा आपका डेमो क्लास रहेगा। ठीक है, तो चलिए सर से मिलाते हैं। सर का नाम है शिव कुमार। तो लीजिए शिव कुमार सर से मिलिए। तो मैथ का हम आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जो पेपर होगा, मैथ का हम पूरा क्लास पढ़ाएंगे आपको। जो भी मैथ में प्रॉब्लम होगी उसको हम चालू करेंगे। तो आज हम लाभ हानि चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आते हैं, आज हम थोड़ा सा डेमो देंगे। तो हम पहले लाभ और हानि क्या होता है हम इसके बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे लाभ हो और जैसे लाभ मतलब सीपी जैसे क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है? ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कास्ट प्राइस मतलब सीपी बोलते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इस जैसे सीपी एसपी बार बार लिखने से बचने के लिए तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं एसपी। और जैसे लाभ होता है इसको लाभ यानी प्रॉफिट पी, और हानि को हम यल से डिनोट करते हैं। ये सिर्फ डिनोट करते हैं इसलिए छोटा लिखने के लिए। अब देखिए, हम पहले आपसे ये बता दें कि अब जैसे ये अब कब हमको लाभ होता है कब हानि होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहते हैं। पहले अगर जैसे कोई वस्तु है, जैसे लाभ कब होगा? अगर आपका विक्रय मूल्य मतलब एस पी माइनस सी पी बराबर, ठीक है, अगर इससे जो बड़ा आता है, मतलब अगर जैसे 10 रुपए की पेन को अगर आप 15 में बेचेंगे तो इसमें जो जैसे प्रॉफिट मतलब 10 की पेन अगर 15 में बेच रहे हैं तो जो घटाएंगे तो क्या होगा? 5 रुपये का क्या होगा? यहाँ 5 रुपये का आपको क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, और अगर यही इसको प्रॉफिट बोलते हैं। अगर हानि है जैसे, तो हानि क्या होती है? जैसे सी पी माइनस एस पी, तो ये क्या होता है? लॉस होता है, मतलब जो हानि होती है। अब जैसे कोई पेन है, एक मान लीजिए एक पेन अगर आप जैसे 20 रुपए की खरीदे, अगर उसे 15 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या होगा? हानि होगी। तो इसलिए इसको हानि बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो प्रतिशत लाभ ही कितना होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रतिशत लाभ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे अब यहाँ देखिए, अगर जैसे क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, बटे इसको अनुपात में है तो बटे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीपी बटे एसपी इजिकल टू 10/11 मतलब 11। अगर जैसे 10 रुपए की कोई पेन खरीद रहे हैं, अगर उसे 11 में बेच रहे हैं तो कितना हो रहा है? 1 रुपये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ प्रतिशत लाभ हमको चाहिए ना, तो प्रतिशत लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर यानी कुल लाभ, यानी आपका कुल लाभ 1 रुपये का है तो लाभ जो है तो 1 बटे क्या 10 गुणे 100, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 10% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं चलो ठीक है, अगर हानि होती है तो जैसे टोटल हानि जो होती है, जैसे अभी इसमें 1 रुपये की हानि लाभ हुआ है, अगर यहीं पर हानि होता तो प्रतिशत जो मतलब हम कहने का मतलब ये है कि प्रतिशत लाभ बराबर या हानि, लाभ या हानि, ठीक है, तो बराबर जो होता है लाभ, ठीक है, जो आपका लाभ हो या हानि हो, ठीक है, बटे सीपी मतलब कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100।
ठीक है। तो ये होता है। तो आप इसको चाहे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, पहले इस क्वेश्चन जो है इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जैसे 36 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, सॉरी हानि हो रही है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर मतलब 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के बराबर लाभ हो रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, या हानि हो रही है, यहाँ क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। मतलब कहने के यहाँ 4 टाइप से एक क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आप उसी से समझ जाइएगा। देखिए अब जैसे 36 संतरे बेचने पर, मतलब अगर हम जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे ना, तो यहाँ देखिए पहले क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि होने का मतलब क्या हुआ, CP माइनस SP बराबर क्या हो जाएगा, हानि होती है ना, लॉस। तो अब आप देखिए हम 36 संतरे बेच रहे हैं, ठीक है, और 36 मतलब 36 CP माइनस 36 SP बराबर क्या, कितने संतरे के, क्या आप देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िएगा। अगर ये लॉस की जगह पे विक्रय मूल्य बोल रहा है ना, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, अगर यहीं पे क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ जो भी बोले तो आप यहाँ वही करिएगा। जैसे अब यहाँ क्या कह रहा है, हानि विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 4 क्या करिए, विक्रय मूल्य है तो यहाँ क्या कर देंगे, विक्रय मतलब SP। अब देखिए अब CP एक साइड रहने दीजिए, जैसे 36 CP बराबर, ठीक है। अब देखो ये 4 SP, अब ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 36 SP, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 36 4 40 हो जाएगा, यहाँ 40 SP, अब यहाँ 36 CP। अब देखिए जैसे अब हम इसको लिखते हैं, देखो जैसे अब यहाँ थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, देखो CP बटे SP बराबर 40/36। अब देखिए अब इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा ऊपर लिखा है वही लिखा है, मतलब अगर 36 CP और ये 40, मतलब देखो तो अगर देखो जैसे 36 रुपये मतलब 40 रुपये का कोई सामान आपने ख़रीदा, जैसे 1 किलो चीनी 40 में ख़रीदे और 36 में बेच दिए, तो हमको कितना हानि हो रही है ना, कितने की हानि हो रही है, 4 रुपये की हानि हो रही है। तो प्रतिशत, अब यहाँ हानि हो रही है, प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि बराबर कुल हानि कितनी हुई है हमारी, 4 रुपये की। अब हम लाभ हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे ना, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 40 बटे क्या 100, ये 4 से 4 सपोर्ट, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अब देखिए इसमें लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के वहाँ पर क्या हुई थी, हानि हुई थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए देखो तो यहाँ देखिए लिखिए लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है, अब बताइए, तो जब SP माइनस CP, अब यहाँ पे क्या होता है, यह लाभ हो रहा है ना, तो यही तो होता है ना बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ SP हम 100 लिख देंगे, 100 SP माइनस जितना सामान खरीदेंगे उतना ही बेच देंगे, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। अब इजिकल टू देखिए, अब यहाँ देखिए 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 20 पेंसिल है ना, तो यहाँ पर अब 20 तो विक्रय मूल्य है ना, तो यहाँ विक्रय मूल्य लिख दीजिए, यानी SP। अब इधर देखिए, अब ये 20 इधर है, SP एक साइड कर लीजिए, यानी 100 SP माइनस 20 SP बराबर क्या हो जाएगा, 100 CP हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 80 हो जाएगा ना, इधर 80 SP बराबर 100 CP। अब देखो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा थोड़ा सा।
देखो अब इसी को एस पी बटे सी पी कर दें बराबर 100 बटे 80। ठीक, अब देखिए चाहे आप इसको और 60 में कर दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और काट लीजिए, चाहे 20 से काट, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, मतलब कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, मतलब 5/4 है। ठीक है, तो जैसे 4 रुपए की पेन अगर 5 में बेच रहे हैं तो 1 रुपये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब इसी को प्रतिशत में लिख दीजिए, प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या, कितना कुल लाभ है, कितना 1 रुपये का लाभ। अब किस पे हो रहा है, सीपी पे होगा, बटे 4 उन्हें क्या कर दीजिएगा 100। अब इसको 4 से 4 ये मतलब कितना कैंसिल हो जाएगा, अब ये 4 से काटें कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ओके। अब जैसे 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 250 लाभ हो रहा है ना, तो एस पी माइनस 250 सी पी। अब देखो विक्रय मूल्य, यहाँ ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सारा क्वेश्चन वहीं डिपेंड होता है। अब 50 के लिए विक्रय है ना, तो यहाँ 50 कर दीजिए, जो रहे 50 विक्रय मूल्य है ना, तो एस पी लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जैसे एस पी सी पी में अंतर के लाभ जब होता है तो लाभ मतलब एस पी माइनस सी पी करेंगे तभी लाभ होता है, तो एस पी माइनस सी पी बराबर लाभ। ठीक है, तो अब जैसे एस पी इसके साथ लगा हुआ है और इसके साथ है, तो इसको दोनों को एक साइड कर लेंगे, 250 माइनस 250 एस पी माइनस 50 एस पी। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 250 सी पी। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, यहाँ 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना, 50 जाएगा घटेगा तो 200 एस पी बराबर 250 सी पी। अब एस पी बटे सी पी बराबर 250 बटे 200। ठीक है, अब देखो कोई सामान है, अगर 200 को खरीद रहे हो तो 250 में बेच रहे हो तो कितना हो रहा है लाभ हमारा, 50 रुपये का क्या हो रहा है हमारा लाभ हो रहा है। ठीक है, 50 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो अब हमको चाहिए क्या, प्रतिशत लाभ चाहिए। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर यहाँ से प्रतिशत हमारा प्रतिशत लाभ बराबर, ठीक है, या देखो यहाँ जो हमसे पूछेगा लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि हमको सीपी रखेंगे तो एसपी, तो हमेशा लाभ जो है कास्ट प्राइस पे होता है ना कि विक्रय मूल्य पे होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना 50 बटे सीपी कितना है हमारा 200 और गुणे 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 25। तो प्रतिशत लाभ हमारा कितना हो जाएगा 25% का हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम इसमें देखो सूत्र ज़्यादा आपको नहीं लिखाया जाएगा, आपको सिर्फ वो बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व करना, सूत्र याद रहता नहीं है किसी को।
तो आप ध्यान से देखिए, जैसे यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, ए की आय, देखिए ध्यान से देखिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मतलब अगर बी की आय 100 रुपये है तो ये 25% अधिक हो जाएगा। जैसे 25% क्या है, अधिक है, तो जब 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही होगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 हो जाएगा। 100 का 25% 25 ही होगा, तो यहाँ हम नीचे लिख देते हैं 25, ठीक है, यहाँ इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। मतलब देखिए अब यहाँ कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो ये कितना कम है, 25 कम है ना। यहाँ किससे पूछ रहा है, ए से ना। तो यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, जिससे कह रहा है कि बी की आय, देखिए इसको ध्यान से समझिए, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। मतलब बी की आय ए की आय से, मतलब यहाँ से ए की आय से बी की आय से, तो मतलब प्रतिशत कमी बराबर, ठीक है, प्रतिशत कमी मतलब कुल कमी कितनी हो रही है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, तो 100 कितना अधिक है, ये 25 अधिक है। तो यहाँ इसको 25 बटे ए से पूछ रहे हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, इसको से या का जिससे लगा रहता है वो वैल्यू नीचे होते हैं। जैसे बी की आय ए की आय से, तो यहाँ ये हो जाएगा 125 गुणे 100, तो ये 25 पंचे 125 और ये काटेंगे 2, कितना हो जाएगा 20 प्रतिशत कमी हमारी कितनी हो जाएगी, 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब ये फिर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है, और आप अगर सूत्र से लगाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा याद करने वाली बात रहती है। जैसे ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अगर ए और यहाँ बी है, अगर कह रहा है यहाँ ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो मतलब यहाँ ये 100 है, तो ये 20% कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ 20 घटा देंगे, 100 में से 20 घटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ए नीचे होगा कि, अब देखो प्रतिशत अधिक कितना अधिक है, ठीक है। अब प्रतिशत अधिक मतलब ये इसकी ऊंचाई कितना अधिक है, तो देखो इसके बीच का डिफरेंट कितना है, 20। अब ये किससे पूछ रहा है, बी से, ए की ऊंचाई से, मतलब देखिए यहाँ ए से कितना प्रतिशत कम है, तो जहाँ से का लगा रहता है वो नीचे होता है मतलब। तो जैसे अब समझने के लिए केवल 20 बटे 80 गुणे 100, ठीक है। तो 20 चौक 80, ये 4 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25%। बहुत इम्पॉर्टेंट, प्रतिशत और लाभ हानि, ये दोनों में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको थोड़ा सा एक बार पढ़िए। देखिए, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। मतलब कोई पुस्तक विक्रेता है और वो पुस्तक लाता है और उसको 10% लाभ पर बेचता है। तो फिर उसने सोचा कि यदि उसने इसे 4% कम में ख़रीदा होता, मतलब देखिए यहाँ अगर वो जैसे एक पुस्तक विक्रेता है, उसने पुस्तक खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। फिर वो कल्पना करने लगा कि यदि इसने 4% कम में ख़रीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य हमको क्या ज्ञात करना है, पुस्तक का क्रय मूल्य। अब देखिए एक पुस्तक विक्रेता 100%, मान लीजिए अगर पुस्तक जैसे है बुक, तो पहले वो 100 रुपये की रहेगी, ठीक है, 100 रुपये की है, ठीक है। अब उसको हम 10% लाभ पर जब बेचेंगे, जैसे 10% लाभ पर बेच रहे हैं,
तो 10% लाभ पर हम बेच रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 110 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यही पुस्तक को कह रहा है, ये एक कंसेप्ट है, मतलब अगर 100 रुपये का कोई पुस्तक लेता है, अगर 10% लाभ पर बेचता है तो 10 रुपये। अब उसके मन में ये सोचता है कि अगर मैं 4% कम में ख़रीदा होता, ठीक है, क्या कह रहा है 4% कम में ख़रीदा, मतलब जो 100 रुपये की वस्तु है अगर वो उसे 4% कम में ख़रीदा होता, अगर जैसे 100 का 4% कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 4% कम में ख़रीदा होता, मतलब 96 का ख़रीदा होता। अब कह रहा है और उसे 18 सहित 3/4% लाभ होता है, मतलब इसको 18 सहित 3/4, मतलब 18 3/4%। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट मतलब सिंप्लीफिकेशन रूप में लिख सकते हैं, जैसे 18 चौक 72 3 75, मतलब 75/4% इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा हम इधर इसको, अब जैसे 96 का 75/4% निकालना है हमको, तो हम थोड़ा सा यहाँ इसको ध्यान से देख लें थोड़ा सा, तो इसको बगल निकाल के हम सिखा दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप इसको ही देखिए। अगर जैसे 96 है, ठीक है, तो यहाँ जैसे अब 96 गुणे 75 है ना, 75/4, अगर इसी का प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। अब 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, अब ये 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे तब भी 4 दूना 8 और 1 हो जाएगा 4 चौक 16, फिर ये 4 से काटेंगे 4 छंग 24, मतलब 18 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको बढ़ा सकते हैं, ये टोटल बढ़ेगा 18। ठीक है, मतलब समझ में आया ना, इसको 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब 18 जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 100, अब ये 96 में 18 जोड़ेंगे 114 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 रुपये की वस्तु को, अब देखो 100 रुपये की पहले वस्तु खरीदता था, अब 14 रुपये 114 में बेच रहा है, इसको लाभ कितना हो रहा है 4% का। ठीक है, ये प्रतिशत में 4% के बराबर लाभ हो रहा है। अब ये 4% किसके इधर सॉरी अब देखिए यहाँ ये जो 4% लाभ हो रहा है, अब उसे कम या अधिक में खरीदने में 6 रुपये अधिक में बेचता है, मतलब ये 4% किसके बराबर है, यहाँ ये 4% किसके बराबर है 6%, 6 रुपये के बराबर है। कितना 6 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब देखिए 4% बराबर 6 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 6/4, तो हमको चाहिए कितना 100%, क्रय मूल्य कितना है हमारा 100%, 100% बराबर 6/4 गुणे 100, तो ये 4 से काट दीजिएगा 25 हो जाएगा। अब ये 25 छक्का 150, 150, मतलब हमारी जो वस्तु सॉरी हमारा क्रय मूल्य जो है 100% होता है ना, तो ये किसके बराबर 150, मतलब हमारा सीपी जो है सीपी बराबर कितना हो जाएगा 150 रुपये का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये प्रतिशत